प्रयागराज में 2013 में महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी। अखिलेश यादव की सरकार थी और उसी समय एक ऐसा विवाद आया जिसने पूरे देश को शंकराचार्य पद से सही तरीके से परिचित करवाया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, जो कि द्वारका पीठ और बद्री पीठ के शंकराचार्य थे। इसके अलावा देश में दो और शंकराचार्य थे, पुरी मठ के निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज और श्रृंगेरी मठ के भारती तीर्थ जी महाराज। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने यह डिमांड की कि महाकुंभ में शंकराचार्यों को एक जगह जमीन दी जाए। अमूमन जब महाकुंभ का अर्धकुंभ का मेला लगता है तो बहुत सारे क्षेत्र बनाए जाते हैं जहां संस्थाओं को जमीन दी जाती है। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ा बवाल हो गया। बवाल इतना फैल गया जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उनके शिष्यों को पुलिस ने बाल पकड़कर जूतों तक से मारा। मामले की गहराई में जाने पर यह पता लगा कि संगम नोस की ओर मौनी अमावस्या के दिन अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अपने शिष्यों के साथ पालकी पर स्नान करने जा रहे थे और उसी दौरान वहां पर यूपी के एक अधिकारी ने उनको रोकने की कोशिश की, जिनके साथ उनके लोगों की हाथापाई हुई। इसके बाद जो हुआ उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मूल यह है कि शंकराचार्य का पद, उसको लेकर हुए विवाद न तो नए हैं और उनके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं है। हमारे देश में 4 मूल पीठ है। आदि शंकराचार्य महाराज ने इन चारों पीठों पर शंकराचार्यों को बिठाया था। उन्होंने अपने शुरू के 4 शिष्यों को इनका मठाधीश बनाया था और कुछ मर्यादाएं तय कर दी थी। एक समय ऐसा आया जब बद्रीनाथ पीठ, जो ज्योतिष पीठ कही जाती है, वो 175 साल तक तकरीबन रिक्त रही, क्योंकि वहां पर पहाड़ गिरने के कारण, हिमस्खलन के कारण वो मठ तबाह सा हो गया था। उसके बाद उस मठ पर जो स्वामी आए, उनके आने के बाद एक समय में स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को वहां पे शंकराचार्य के तौर पर बिठाया गया। उस समय वो द्वारका के शंकराचार्य थे। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की मृत्यु के बाद उनके 2 शिष्य हुए, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और दूसरा शारदानंद सरस्वती, जो कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, सदानंद सरस्वती। अब मूल यह है कि माघ मेले में जो विवाद हुआ है, जिसके मूल में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उनकी मांग क्या है? क्योंकि माघ मेला प्रशासन ने उनको पत्र लिखकर यह कहा है कि आप ये सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य हैं। इसके जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि भाई, देश का राष्ट्रपति भी यह तय नहीं कर सकता है कि शंकराचार्य कौन होगा, और शंकराचार्य होने के लिए जो 2 और शंकराचार्य होते हैं, अगर उन्होंने उन्हें अनुमति दी है तो वो शंकराचार्य पे पद पर रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो और दूसरे वादी हैं, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, इन दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई थी कि आप इस छत्र का, इस पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कानूनी मामला है, बहुत पेचीदा है और विगत कई सालों से कोर्ट के हवाले है। लेकिन माघ मेले में हुए विवाद में जो हुआ है, उसे लेकर मीडिया में बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूं। बनारस में, काशी में विद्यापीठ है, जहां पे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी रहते हैं। इसी शहर से कुछ दूरी पे एक शहर में उनका जन्म होता है, वो बनारस आते हैं। यहाँ पे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष चुनाव में लड़ते हैं। इसके बाद से उनका ध्यान संन्यास की ओर जाता है। वो स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी से जुड़ते हैं, उसके बाद अध्ययन करते हैं और धीरे धीरे वो उनके निजी शिष्य बन जाते हैं। लेकिन काशी में एक बार गणेश विसर्जन को लेकर बहुत बड़ा बवाल होता है। पुलिस रोक देती है, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी सड़क पे बैठ जाते हैं और पुलिस की लाठियां चलने लगती हैं। ये उस समय की बात थी। इसके बाद से धीरे धीरे ऐसा होने लगा, कई ऐसी घटनाएं हो गई, यहां तक कि पिछले कुंभ में जब स्टैम्पीड हुआ, जब बहुत सारे लोग मारे गए, तब भी उन्होंने सीधे सरकार से ये सवाल पूछा कि भाई, इस मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। उनकी एक ऐसी उग्र छवि बन चुकी है कि ये लगता है कि वे सरकार के विरोधी हैं।
हालांकि सरकार के करीब बहुत सारे लोग उनके दर्शन को जाते हैं, वो उनके घर जाते हैं, वो मुंबई में चातुर्मास करते हैं तब भी वहां बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनकी छवि एक ऐसे साधु की बन गई है जो कि ये माना जाता है कि सरकार की हर चीज का विरोध करता है। तो माघ मेले में जो संगम नोस पर पालकी पर जाते हुए जो घटना हुई, उसको भी बहुत सारे लोग इस नजर से देख रहे हैं क्योंकि वो सरकार के विरोधी हैं, इस वजह से सरकार के साथ उनकी कोई हाथापाई चल रही है। धर्म जगत का सवाल है, नैतिक तौर पर किसी भी साधु संत के साथ चलने वाले व्यक्ति पर किसी भी तरह का सरकारी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लाठियां नहीं चलनी चाहिए, उनके शिष्यों के बाल नहीं खींचे जाने चाहिए। दूसरा, ये भी जरूरी है कि संत समाज को भी ये सोचना होगा कि भाई मेले की एक व्यवस्था होती है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, तो ऐसे में प्रशासन से अनुमति लेकर निकलना चाहिए था। अब ये मामला दोराहे पर आकर खड़ा है क्योंकि पिछले 3 दिनों से अभिमुक्तेशानंद सरस्वती जी महाराज धरने पर है, अनशन पे बैठे हुए हैं। यहां तक घोषणा हो गई है कि वो अब 10 मार्च को साधुओं के साथ दिल्ली आएंगे, और चूंकि वो आंदोलन करते रहे हैं तो सरकार को भी अब ये सोचना होगा कि उन तक किस तरह अप्रोच करके ये बात कही जाए कि इससे कहीं ना कहीं धर्म की छवि का नुकसान होगा और भीतर खाने बहुत सारे बंटवारे हो जाएंगे। अभी जो हिंदू धर्म की स्थिति है उसमें इस तरह से देखा जाने लगा है कि जो सरकार के पक्ष में नहीं दिखते हैं लोग, वो सरकार विरोधी माने जाते हैं। संतों को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ज्ञानी व्यक्ति हैं, शंकराचार्य के पद पे खुद को कहते हैं, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद है, लेकिन उनका एक वैदिक और इनका एक धर्म का पक्ष है कि जब और शंकराचार्य मुझे शंकराचार्य मानते हैं तो मैं शंकराचार्य हूं, लेकिन फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। इस पूरे मुद्दे को देखते हुए ये समझा जाना चाहिए कि धर्म के जहां भी इस तरह के बड़े आयोजन हो रहे हैं वहां सरकार को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि धर्म गुरु के साथ बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। अगर मानवीय अमावस्या के दिन एक धर्म गुरु संगम नोस पे जाके स्नान करना चाहता है तो सरकार को भी ये देखना चाहिए कि उसकी धार्मिक मान्यता है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, उसे लेकर किसी भी तरह का कोलाहल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर वहां कोई हाथापाई की स्थिति बनती है तो ऐसे में सरकार को यह देखना चाहिए कि वहां किसी भी तरह से किसी का मान मर्दन ना हो। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बीच में कोई मान मनोबल के लिए नहीं आ रहा है। हिंदू संत समाज भी इस घटना को दूर से देख रहा है। मुझे नहीं पता ये घटना किस ओर जाएगी, लेकिन धर्म में जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और शंकराचार्य पद को लेकर क्योंकि समाज में एक विमर्श अब बहुत तेजी से होने लगा है। एक और निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जो कि पुरी के शंकराचार्य हैं, वो इस बात को बार बार कहते रहते हैं कि धर्म किसी के अधीन नहीं है। कई उनके बयान सरकार के विरोध में भी जाते हैं। उसी तरह अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी जाते हैं जिससे ये नहीं लगता है कि वो सरकार विरोधी हैं, लेकिन जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उनकी छवि इस तरह की बना दी जाती है। वो एक युवा सन्यासी हैं, वो थोड़े उग्र हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी जो मांगे हैं उसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को भी ये सोचना चाहिए ऐसी घटना क्यों हुई है, बीच बचाव की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि माघ मेला अभी चल रहा है, 15 फरवरी तक माघ मेला होना है। माघ मेले तक हो सकता है उनका प्रवास वहां पर हो, तो ऐसे में ये घटना अब किस ओर जाएगी इस पे ध्यान देना होगा। लेकिन शंकराचार्य के पद को लेकर, क्योंकि शंकराचार्य का पद बहुत प्राचीन है, आज इन पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो हजारों साल से बैठे हुए हैं, इन लोगों की मर्यादाएं हैं। ये लोग समाज में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं। इनके दीक्षित शिष्य जो होते हैं वो भी धर्म भाव को समझते हैं। ये हिंदू धर्म के बड़े पदों में से है, 4 मठों के ये प्रमुख हैं। तो ऐसे जब भी विवाद होते हैं तो इन विवादों पर सरकार को बहुत गंभीरता से, बहुत संवेदना के साथ इस पे कार्य करना चाहिए।